स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और आज का कोई विषय ऐसा नहीं है कि आज कोई इंपॉर्टेंट क्लास है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कहोगे सर फिर आज क्लास रखी किस चीज़ की है? हाँ, आप कहोगे सर क्लास रखी किस चीज़ की है फिर, जब आपकी क्लास वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कक्षा 12 के लिए। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेगा, क्योंकि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम पास में हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चों को भी मार्गदर्शन नहीं पता। एक तक बनानी किसी तुम्हें थोड़ी बनानी, एक बनाने सबने किसी की इसकी फिर इसकी सबकी एक एक बनानी। हाँ तो बेटा बात करते हैं इसकी कि आज करने वाले क्या हैं। तो बेटा देखिए आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम करने वाले हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। हिंदी की तैयारी कैसे करें, बहुत से बच्चों को डाउट होगा, बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही होगी कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण, देखो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपको करना है हिंदी के अंदर, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो जल्दी आपकी हिंदी की तैयारी हो भी जाएगी। और चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आता रहूँगा, लेकिन आज जो लेके आया हूँ उस पर ध्यान देना है और उसको पढ़ना है, ठीक है, जो बताया दे रहा है बेटा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करो। देखिए पहले मैं बात करता हूँ गद्य से। गद्य से आपका एक जीवन परीक्षा आना कन्फर्म है, ठीक है, 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आज 2 जीवन परीक्षा सजेस्ट करूँगा, ठीक है, 2 जीवन परीक्षा सजेस्ट करूँगा, कन्फर्म 100% ये आपको पेपर में मिल जाएंगे बेटा। वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बेटा, 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आज की क्लास में, कह दिया तो कह दिया, ठीक है। पद खंड है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका रहने वाला है। इसमें भी आपके 5 मार्क्स में जीवन परीक्षा पूछा जाएगा। तो देखिए बेटा पद खंड से जो मैं पद खंड से आपको बताने वाला हूँ, पद खंड से आपको क्या याद करना है? जयशंकर प्रसाद, और एक आपको करना है, अभी के लिए फिलहाल सुन लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत। बेटा ये आपको जीवन परीक्षा 10 नंबर आज आपकी इस क्लास से कंफर्म कर लीजिए अपने, ठीक है। 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक जो आपको भी याद करना है, ठीक है, जो आपका खंड काव्य है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ खंड काव्य का, ये मैं आपको धीरे धीरे तैयारी कराऊंगा, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा आज मैं। देखो 4 जीवन परीक्षा दे दिए हैं, ये 4 जीवन परीक्षा आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, श्रवण कुमार आपका खंड काव्य है मेरठ में, ठीक है, श्रवण कुमार खंड काव्य आपका आता है, ठीक है। तो इस श्रवण कुमार खंड काव्य में आपको क्या करना है, देखिए एक तो जो आपका नायक है, नायक का चरित्र चित्रण, दूसरा दशरथ का चरित्र चित्रण, है। तो बेटा इसके अभी 9 सर्ग भी, अगर आपको अभी याद करने तो आप अभी कर लीजिए, नहीं तो जब मैं आगे क्लास में आपको बोलूँगा तो आप जब याद कर सकते हो 9 सर्ग जो है। फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन ही आपको याद होने चाहिए अच्छे से। श्रवण कुमार खंड काव्य में जो नायक है हमारा, उसका चरित्र चित्रण है कि श्रवण कुमार का ही चरित्र चित्रण की बात कर रहे हैं, और दशरथ के चरित्र चित्रण की बात मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। और देखो बेटा हिंदी गद्य का इतिहास, हिंदी गद्य व पद का इतिहास, बेटा डेली यहाँ से आपको डेली रूटीन बनाना है। किस चीज़ का, अभी बताता हूँ किस चीज़ का। ये 10 नंबर में आता है बेटा, किसमें? 10 नंबर में पूछा जाता है। कितने में बेटा? 10 नंबर में। पहले इसकी बात करता हूँ, खंड का भी आता है 5 नंबर का। तो देखो 10 और 5 15, और 15 और 10 25, कितने नंबर हो गए?
25। आज हिंदी के पेपर में पास करवा के जाऊँगा आपको। बहुत से बच्चे कहते हैं ना जी 33 पे फेल हो जाते हैं, तो अभी अभी देखना 25 तो यहाँ कन्फर्म हो गए। देखिए हिंदी गद्य का इतिहास में बेटा आपको क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है आपको, प्रतिदिन हर एक दिन आपको क्या करना है, हिंदी गद्य और हिंदी पद। बेटा देखो अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो बेटा आपका फ़ायदा है, नहीं करते हो तो बेटा आप बहुत बड़ी मुश्किलों में पड़ने वाले हो। फिर मुझे मत कहना कि सर कोई कुछ नहीं हो पाया। प्रतिदिन बेटा रूटीन अपना बना लो, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको याद करने हैं। कब तक, जब तक बोर्ड का हिंदी का पेपर ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। हिंदी गद्य और हिंदी पद से प्रतिदिन 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन। होते कितने बेटा, ये किसकी रचना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये वो है, ये वो है, बस ये पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। अच्छा, आज की इस क्लास में मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि जो आपका सुभाषी रत्नानी है, सुभाषी रत्नानी के जो बेटा आपके 15 श्लोक हैं, 15 श्लोक, वैसे तो ये आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है बेटा, 15 श्लोक ये जो हैं आपके, ये वैसे तो आपकी उंगलियों पे होने चाहिए बेटा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल वो पढ़िए। ठीक है, देखिए सुभाषी रत्नानी 7 नंबर से पूछा जाएगा, और 7 नंबर मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 7 मार्क्स में आएगा, ध्यान रखना। तो जो ज़्यादा, देखो 15 में आपका होगा जी बर्डन इकट्ठा कर दिया आपने हमारे पर, हमें तो बोझ डाल दिया, हमें तो ये कर दिया, हमें तो वो कर दिया। अरे रुक जा बेटा, इतना परेशान ना हो। ठीक है, पहले जो मैं लिख रहा हूँ पहले उसको लिखिए। नंबर 1, परोक्षे कार्ये हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वज्रियता मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये वाला क्वेश्चन कैसे, एक तो इसका संस्कृत, एक तो इसका वो संदर्भ, और दूसरा हिंदी अनुवाद, ये दोनों चीज़ आपको इसकी याद करनी है बेटा। हो जाएगी, क्या याद करना है, संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद। बेटा जरूर याद करोगे प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जल्दी से नोट करें इसको। दो दूंगा केवल आज, 2, ठीक है ना, 2 आज, 2 फिर आगे, इस तरह से पूरे 15 याद कराऊंगा आपको। ठीक है बेटा, 15 याद कराऊंगा इस तरह से पूरे आपको। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको एक और। ठीक है, एक और बताता हूँ बेटा। न चोरा हारियम, ठीक है, न चे राज हारियम, न भ्रात भाज्यम, सेटलमेंट ही नहीं बैठ रहा कॉपी का, न चे भारकारी, और आगे क्या लिखना है, व्यय कृते वर्धता एव नित्यम, विद्याधनम सर्वे धन प्रधानम। ठीक है, ये आपको याद करना है बेटा। ओके, आपकी बुक में मिल जाएगा। क्या करना है इसका भी, संदर्भ, और साथ ही साथ में क्या करना है, अनुवाद।
दोनों प्रश्न आपको ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। 15 श्लोक है सुभाष रत्नानी से, 15 के 15 याद कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये 2 याद करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद करने हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, चलो बेटा ये याद कर लोगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन आता है आपका। चलिए तो आज 5 नंबर यहाँ से पक्के कर लीजिए। पत्र लेखन से 5 नंबर पक्के कर लीजिए। कैसे, देखो जो मैं बता रहा हूँ ये वाला याद करना। ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना बेटा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आवेदन वो प्रार्थना पत्र, पत्र लेखन लिखना है आपको। ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, और उसमें जो चीज़ आप लिखना चाहोगे वो आप लिख देना बेटा। नोट हो गया। चलो बेटा एक और बताता हूँ आपको, फिर आएगा बेटा आपका निबंध। आज से मैंने आपकी बोर्ड की तैयारी शुरू करा दी है। पढ़ना आपके ऊपर, ना पढ़ना आपके ऊपर। मैंने जो क्वेश्चन लिख दिए, अपना पेपर और ये क्वेश्चन एक एक मैच करके देख लेना, ठीक है। बस इतनी बात बोल दी मैंने आपको। पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक, ये आपको याद होना चाहिए 5 मार्क्स में। जो कह दिया तो बेटा कह दिया, क्वेश्चन यही मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या पर्यावरण प्रदूषण ही किस तरह से आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या व समाधान, इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। इस रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो आपको याद करना है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पे आपको क्या करना है, अपना निबंध तैयार करना है, ठीक है। सॉरी बेटा 5 में नहीं 10 नंबर में आता है पूरा। दहेज प्रथा पे आपको अपना निबंध तैयार करना है। नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद में बेटा मुझे अशोक के फूल की एक व्याख्या बतानी थी। अब लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैंने उसको ढूंढ लिया, ठीक है। व्याख्या जो कि 10 नंबर में आती है। गद्य की व्याख्या दे रहा हूँ मैं आपको एक, गद्य की व्याख्या दे रहा हूँ एक, ये आपको याद करनी है अच्छे से, बहुत ही ध्यानपूर्वक। 10 मार्क्स में ये आती है बेटा, ठीक है। मैं लिख तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने ढूंढ लिया इसको, मॉडल से मिल गई थी मुझे सैम्पल पेपर से, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लो या बुक से टिक कर लो, ठीक है। या तो नोट कर लो या बुक से टिक कर लो। ये देखिए बेटा, ये वाली जो व्याख्या है, ये देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकार में हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। यहाँ तक तो इसने इसको अंडरलाइन करा है। आगे पढ़िए। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, ये सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने
काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, दुनिया को अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। अशोक के फूल में मिलेगी बेटा ये आपको, अशोक के फूल में, चैप्टर का नाम है अशोक के फूल, उसमें मिलेगी ये व्याख्या, आपको जरूर जरूर याद होनी है बेटा। ठीक है, जो जो व्याख्याएं दोता चलूंगा अब वे व्याख्याएं याद करते चलना है। इसमें क्या बताना है, संदर्भ लिखना है कि भाई हमारा हिंदी देखे संदर्भ लिखते कैसे हैं, तरीका देखे संदर्भ लिखने का बेटा। मैं आपको बता देता हूँ संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, तरीका देखो, सीखो तरीका संदर्भ लिखने का। एक मिनट रुको, मेरा दूसरा पेन किधर गया, ये हो गया काम सही, सॉरी बेटा, पेन को ढूंढने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, अगर गद्य की बात करें तो गद्यांश लिखना है, और अगर पद की बात कर रहे हो तो पद्यांश लिखना है। गद्य के लिए गद्यांश और पद के लिए पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, जैसे वो अशोक का फूल था तो मैं उसी को लिख रहा हूँ, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। क्या लिखोगे, पाठ से लिया गया है, ठीक है, या लिख दोगे पाठ से उद्धृत है। गद्यांश के लिए, गद्य के लिए गद्यांश आ जाएगा, पद के लिए पद्यांश आ जाएगा, और लिखा क्या जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य है तो गद्यखंड, पद है तो पदखंड के इस चैप्टर से लिया गया है। और एक चीज़ और ऐड करनी है फिर इसमें, जिसके रचयिता ये हैं, ठीक है, रचयिता का नाम ये है। इस तरह से लिखना आपको संदर्भ, ठीक है। संदर्भ के बाद क्या करोगे, उसने कहा है हमें इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले देख लेते बेटा, रेखांकित अंश कौन सा है आपका, ये रहा, अशोक के वृक्ष से लेके परिश्रमोपलिता कंपनी, इसने इसको अंडरलाइन किया है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट व्याख्या बन गई। ओके, इसके बाद देखिए बेटा, इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, संतान कामिनियों को गंधर्वों को क्या प्राप्त होने लगा, संतान कामिनियों को गंधर्वों को क्या प्राप्त होने लगा। तो देखिए, इसको आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए इसी में आंसर मिलेगा आपको, ये रहा, संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। यानी कि क्या कह रहा है, संतान कामनियों गंधर्वों को क्या प्राप्त होने लगा, संतान कामनियों को गंधर्वों से शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा, ये लिख दोगे पूरा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अशोक क्यों पीछे छूट गया, तो देखो बेटा, इसको हमने पूरा पढ़ा, और देखिए क्या कह रहा है कि भाई हमारा क्या था भाई गंधर्वों को क्या हुआ, शक्तिशाली देवताओं से अधिक वरदान मिलने लगा था, पीरों को भूत भैरवों से और काली दुर्गा को यक्षों ने इज्जत घटा दी थी, इसी वजह से क्या हुआ कि वो हमारा पीछे छूट गया। फिर कह रहा है यक्षों की इज्जत किसने घटा दी थी, ये भी आंसर ये रहा, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, ठीक है। इसी में आपका आंसर दिया मैंने, पूरी व्याख्या बता दी है, कैसे पढ़नी है, कैसे लिखनी है, सब चीज़ें बता दी बेटा, ठीक है। अगर एक चीज़ और सुनिए, अगर वैसे तो आपके मॉडल में या बुक में दिया होगा व्याख्या कैसे याद करनी है, अगर आपको नहीं होता है तो बेटा इसमें से आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे और अपने शब्दों में कुछ लाइनें लिख दोगे व्याख्या में, खाली छोड़ने से अच्छा है इसको लिख देना, ठीक है। अंक मिल जाएंगे आपको पूरे, बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाली व्याख्या याद करनी है गद्यखंड से, ठीक है। और पदखंड से नहीं दूंगा अभी, पदखंड से अगले लेक्चर में दूंगा, और अगले लेक्चर में ही संस्कृत के में गद्य का क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। संस्कृत के गद्य भी नहीं दे रहा हूँ अभी, केवल मैंने आज हिंदी के गद्य व्याख्या दी है, जिससे कि आपको ज़्यादा बर्डन न रहे, आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है, आसानी से आप इसको याद कर लो, ठीक है बेटा। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। और आगे देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या कि जो आपको एक प्रश्न और दे रहा हूँ जो आपको जरूर याद करना है। रस है बेटा आपके, रस में से आपको करुण रस एंड नंबर 2 बेटा आपका वीर रस। कौन सा, वीर रस आपको जरूर पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, आज मैं आपको कुछ अलंकार भी देके जा रहा हूँ, अलंकार, ठीक है। तो देखिए, आज 2 ही अलंकार दे रहा हूँ, नंबर 1 रूपक और नंबर 2 यमक अलंकार,
दो दो नंबर में आएगा बेटा रस और अलंकार, तो अपने 4 नंबर यहाँ से पक्के करना, 2 मार्क्स में ये और 2 मार्क्स में ये। ठीक है बेटा, ये आपको ज़रूर याद करना है, पीछे मत रह जाना बेटा। ठीक है, फटाफट ये बात नोट कर लो जो मैंने लिखी है और ये जो लिखा है, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? देखो बेटा, हिंदी गद्य और पद का जो ऑब्जेक्टिव बताया है वो तो जरूर याद करना है, डेली याद करना है प्यारे बच्चों, छोड़ मत देना। देखो ठीक है ना, छोड़ मत देना, नहीं तो फिर कहोगे जी ये तो गड़बड़ हो गई है नहीं, तो बेटा आपका नुकसान है अगर आप नहीं करोगे तो। ठीक है ना, तो उसको बेटा छोड़ना नहीं है। ओके, पक्का याद करना है। अच्छा देखो, इसके बाद में आपको 2 परिभाषाएं और देना बस आज के लिए, ये इतना बस आपको जब याद हो जाएगा आप मुझे बता दोगे सर हमने जो इतना भी आपने दिया था, मुझे लगता है आपके लिए 10 दिन का काम है, कम से कम 10 दिन के लिए सफिशेंट रहेगा। 10 दिन के लिए, 10 दिन कम तो नहीं होते, 10 दिन का समय दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर तक आपको याद करना है। आज तारीख है 8, अब आपसे अगली बार पूछूंगा, सॉरी बेटा आज हो गई 9, अब आपसे सीधा 20 में पूछूंगा, 20 तारीख में पूछूंगा, 20 अगस्त को, कि आपने जो मैंने प्रश्न दिए थे क्या वो याद कर लिए या आपने अभी तक याद नहीं करे हैं। बेटा अगर नहीं याद करे होंगे तो पिटोगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या होगा, इसके बाद में आपको दोहा व सोरठा, दोहा व सोरठा ये बेटा आपको ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, दोहा व सोरठा 2 नंबर में इनमें से भी लग जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, इन्हें भी नोट कर लो। ठीक है, इन्हें भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इंग्लिश के ऊपर, कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और कौन कौन से आपको क्वेश्चन लर्न करने हैं, जरूर करने हैं यार। ठीक है, कौन से वे क्वेश्चन हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना है, कौन से वे क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, सोरठा देखो यहाँ से आपके 6 नंबर बन रहे हैं, इन दोनों से एक आना कन्फर्म है, इन दोनों में से एक आना कन्फर्म है और इन दोनों में से भी, तो यहाँ से 6 नंबर तो आपके यहीं बन जाएंगे। और गद्य में देखो, अच्छा एक चीज़ और सुनो, बहुत से बच्चों को याद होता है जी मेरे पे तो व्याख्या याद नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर देखो मैंने ये वाली व्याख्या दी, अगर आपको याद भी नहीं है कोई बात नहीं, संदर्भ आप लिख दोगे। ठीक है, ये आपके याद नहीं है, काट दो। ठीक है, ये आपके याद है, ये आपके याद नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने पढ़ी नहीं, ये आपको गद्य में इसमें से छाट के लिखना, इतना भी नहीं कर सकते, इसमें छाट के तो लिख ही दोगे, ये हो गया, इसे भी छाट के लिख दोगे और इसे भी छाट के लिख दोगे, तो 10 में से बेटा 8 बन गए। अगर रेखांकित अंश की व्याख्या भी याद नहीं है तो 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, फिर भी 8 आ रहे हैं, अगर दिमाग लगाओगे तो 10 में से 8 नंबर बन जाएंगे अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी नहीं आती। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे तो जो रेखांकित अंश की व्याख्या में दिया हुआ है उसी में से कुछ लाइनें लिख दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि याद नहीं करना, याद करना है, अपने मॉडल पेपर से अपनी बुक से जरूर याद करो। मैं उस स्थिति में बता रहा हूँ बेटा, अगर याद करा हुआ नहीं लगता है तो क्या करना है, तो देखो इसे तो आप छाट के लिख दोगे, व्याख्या पहचान लेनी बस कौन से चैप्टर की है, तो संदर्भ बन जाएगा। और इसमें से भी क्या करोगे, जो रेखांकित अंश की व्याख्याओं में दिया हुआ है उसी में से कुछ छाट छाट के लिख देना। तो जो व्याख्या, जो प्रश्न आपको याद भी नहीं था, जो प्रश्न आपको याद भी नहीं था उसमें आप 8+ में कराए। बेटा ऐसे ही बोर्ड का पेपर होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर जाओगे, ये मेरा मानना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का हिंदी का भाग 1, हिंदी का लेक्चर 1 जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इस लेक्चर 1 में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। और बेटा देखो, एक भी क्वेश्चन को अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे, आपने छोड़ दिया या आपने कुछ भी कर दिया, तो बेटा उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए केवल अपना यहीं पर रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि प्यारे बच्चों। ये बोलोगी अब तो बोलूँगा, नहीं ना।
तो ये आ गया चिन्नी पिन्नी के तुमने कुछ तो बना थी